दोस्तों, भारत में एक बार फिर से चीतों का कुनबा बसने जा रहा है। देश की धरती पर करीब 74 सालों के बाद जंगल की इस विशेष प्रजाति की वापसी होने जा रही। इन्हें नामीबिया से भारत लाया जा रहा है। बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि इन चीतों को भारत लाने से क्या फायदा है। सिर्फ जानवर तो है, भारत सरकार का आखिर इसमें इतना इंटरेस्ट क्यों है? आइए इस बात को हम समझते हैं। दोस्तों, जैसे और वन्य जीव भारत से विलुप्त हो चुके हैं, वैसे ही चीते की प्रजाति भी विलुप्त हो चुकी है। भारत सरकार इसका प्रयास 30-40 सालों से कर रही थी। 1952 से भारत से चीते जो पूरी तरह से विलुप्त हो चुके हैं, उन्हें पुनः विस्थापित करने के लिए भारत लाया जा रहा है। इससे पहले 1970 के दशक में ईरान से चीते लाए जाने थे, पर वो बात भारत और ईरान के बीच की किसी नतीजे पर नहीं पहुंची। ईरान के जो चीते हैं वो एशियाटिक चीतों की उपप्रजाति है। वो भारत के लिए ज़्यादा आसान होता, पर वहाँ पर भी वैसे ही चीते विलुप्त होने के कगार पर हैं। ईरान में सिर्फ 12 चीते रह गए हैं, तो वहाँ से पॉसिबल नहीं होता। चीतों को एक्सपर्ट एडवाइस के बीच मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में रखा जाएगा, जहां उन्हें 1 महीना क्वारंटीन में रखकर उन्हें वहां के वातावरण के अनुकूल बनाया जाएगा। ये काम नामीबिया और भारत के एक्सपर्ट टीम मिलकर आपस में कर रहे हैं। 1 महीने बाद उन्हें फिर से 350 वर्ग किलोमीटर के कूनो नेशनल पार्क में छोड़ दिया जाएगा। इसमें 5 मेल और 3 फीमेल चीते हैं। अब इसका क्या फायदा है वो हम समझते हैं। अफ्रीका के नामीबिया जहां से ये चीते लाए जा रहे हैं, वहां कुल चीतों की संख्या मतलब आबादी जो है वो 6000 रह गई है, जहां उनकी आबादी का विस्तार करने के लिए बहुत ही कम जगह बची हुई है। तो अगर भारत में चीतों के संरक्षण का बहुत बड़ा अगर काम होता है और साथ ही उनकी विलुप्त होती प्रजाति को रोका जा सकता है, तो चीतों को यहां बसाने में भारत अगर सफल होता है, तो विश्व में भारत वन्य जीवों के लिए एक बहुत बड़ा मॉडल बनकर सामने आएगा, खासकर उन वन जीवों के लिए जो खासकर विलुप्त होते दिख रहे हैं, जिन्हें खतरा है। बहुत से लोगों को तेंदुआ, शेर, चीता, इनमें तो फर्क ही नहीं पता है। आप और हम में से कुछ लोगों ने तो देखा भी नहीं होगा। अच्छा, जो बच्चे बड़े हो रहे हैं उन्हें तो पता ही नहीं चलेगा कि वो शेर, चीता, तेंदुआ में फर्क क्या है। वो डायनासोर के जैसा उसको समझेंगे कि ये भी विलुप्त हो गया। चीतों को बसाने से जो जैव विविधता हो रही है, मीन्स जो बायोडायवर्सिटी में जो कमी हो रही है, उसे दूर किया जा सकेगा। उससे पूरे पर्यावरण को फायदा होगा। जिस तरह से जीवों और जंगल और इकोसिस्टम की अनदेखी हुई है इतने सालों तक, उससे बचा जा सकेगा। इन बातों पर चीता जैसे प्रोजेक्ट से उन सारी बातों पर ध्यान दिया जा सकेगा, इन्हें रीस्टोर किया जा सकेगा। शेर और बाघ की तरह से भारत को ऐसे चीते के रूप में एक जानवर मिलेगा जिसके सहारे भारत के डाइवर्सिटी का इकोसिस्टम रीस्टोर होगा। क्योंकि चीता एक मांसाहारी जानवर है जो कि छोटे जानवरों का शिकार करता है। इससे कार्बन साइकिल बैलेंस होगा और जो बड़े मांसाहारी जानवर के अभाव में कुछ दशकों से जो खराब हो चुका इकोसिस्टम है वो रीस्टोर होगा। चीतों के आने से भारत में एक इको डेवलपमेंट और इको टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा। इससे लोकल कम्युनिटी को भी बहुत फायदा होगा। दोस्तों, एक वक्त था जब 16वीं शताब्दी में चीतों की संख्या लगभग 9000 हुआ करती थी, जो कि धीरे धीरे पूरी तरह से विलुप्त हो गए, खत्म हो गए। उस वक्त के राजा महाराजा जो थे, उनका एक खास शौक हुआ करता था शिकार करना। वो शिकार करना भी इसका एक मुख्य कारण हुआ करता था। और शिकार करने के बाद वो अपना पैर रख के उसके ऊपर फोटो तक खिंचवाते थे। तो दोस्तों, वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप ज़रूर इसको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, ताकि वीडियोस की रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, धन्यवाद।